हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का रिवीजन, वो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, वैसे सिलेबस तो बेसिक और स्टैंडर्ड का दोनों का सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो है बेसिक मैथमेटिक्स में इजी आएंगे और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में उनका लेवल अच्छा आएगा। इसी वजह से हम सेपरेटली वीडियोस बना रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की अलग उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है, इसीलिए उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ली है, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की वीडियोस अलग हैं उन बच्चों के लिए जिनको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पहले बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो देखिए, ट्रायंगल वाली, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड वाली वीडियो देखिए। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस के साथ साथ ही हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CBSE 2018 में आ चुका है। In triangle ABC, AD is perpendicular to BC such that AD square is equals to BD into CD. ये आपको गिवन है। You have to prove that triangle ABC is right angled at A. Triangle ABC ये एंगल A पर राइट एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है आपको वो हम लेके चल रहे हैं, डेट इज AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। इससे आप क्या कर सकते हैं, AD इंटू AD आप इसको लिख सकते हैं, और ये जो आपका CD है इसको हम यहाँ पे ले आए नीचे और एक AD को यहाँ पे ले आए, तो वी कैन राइट इट एज AD बाई CD इज इक्वल्स टू BD बाई AD। दो ट्रायंगल्स में जब भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिए, दिस इज ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDA। इन दोनों ट्रायंगल में AD और CD और BD और AD इनका रेशियो इक्वल आ रहा है, इसी वजह से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। नाउ वी कैन सी इन द डायग्राम दैट एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ACD हो जाएगा, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल ACD एंड एंगल DAC विल बी इक्वल टू एंगल DBA, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। ओके, नाउ फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट इस फिगर में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। अब एंगल A टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, डेट इज एंगल BAD एंड एंगल DAC। तो हमने इसी तरह से इसको लिखा है, यहाँ पे देखिए, एंगल BAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब हमें पता है कि BAD ACD के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ACD की जगह BAD वैल्यू पुट कर दी है। DAC इज इक्वल टू DBA, तो वी आर पुटिंग DAC इन प्लेस ऑफ DBA। तो ये आपका देखिए क्या हो गया है, ट्वाइस ऑफ BAD प्लस ट्वाइस ऑफ DAC। 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन जाती है, एंगल BAD प्लस DAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Therefore, triangle ABC is right angled at A। इसीलिए ये जो आपका एंगल है ये A पर राइट एंगल हो गया है, क्योंकि BAD प्लस DAC BAC है। देखिए फिगर में BAD प्लस DAC ये आपका BAC के इक्वल है, और यही आपको प्रूफ करना था कि एंगल BAC इज राइट एंगल्ड। क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is saying E is a point on the side AD produced of parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. देखिए आपको ये दिया गया है, here is a parallelogram ABC and D। ये आपका एक parallelogram given है। AD produced एंड AD को हमने प्रोड्यूस किया, ये E पॉइंट पर जाकर मिला, किससे मिला, BF से मिला, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ पे मिलाया, हेयर इट इज CD पर यहाँ पे हमको F पॉइंट मिला। आपको ये शो करना है कौन कौन से ट्रायंगल, देखिए ABE, ट्रायंगल ABE दिस वन इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB दिस वन। इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, बहुत इजी है। देखिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं।
एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किस लिए? क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर equal. Therefore, by angle criteria, we can say that triangle ABE is similar to triangle CFB. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 3. In the figure, angle M is equals to angle N is equals to 50 degree. इस फिगर में देखिए एंगल M 50 डिग्री है, ये आपका एंगल N 50 डिग्री है. Express X in terms of A, B and C where LM is equals to A, ये देखिए LM is A, MN is equals to B, NK is equals to C. ओके तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C. सो हाउ कैन वी प्रूव इट? देखिए इसको कैसे हम प्रूव करने वाले हैं. इन दिस फिगर, इस फिगर में एंगल K जो है आपका इन दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, तो एंगल K इज कॉमन इन बोथ दी ट्रायंगल्स एंड एंगल LMK इज इक्वल्स टू एंगल PNK, दिस वन. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है 50 डिग्री के. देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल PNK इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMK. ये दोनों ट्रायंगल्स आपके यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे. ओके तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है. देयरफॉर फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट NK ओवर MK इज इक्वल्स टू PN ओवर LM. अब NK की वैल्यू आपको गिवन है, NK हेयर आप यहाँ से Pn की वैल्यू निकालिए. Pn इज इक्वल्स टू NK इंटू LM डिवाइडेड बाय MK. अब सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी हैं, वैल्यूज पुट की हमने, तो NK इज C, LM इज A, MK. फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MK? MK की क्या वैल्यू है? देखिए MK इज B प्लस C, तो हमने यहाँ पे B प्लस C वैल्यू पुट की है, तो आपकी X की वैल्यू आ जाती है AC डिवाइडेड बाय B प्लस C. देखिए ये क्वेश्चन आपका CBSE 2012 में आया हुआ है, therefore it is also a important question. Question number 4 is in triangle ABC AD is perpendicular to BC, show that AC square is equals to AB square plus BC square minus twice of BC into CD. 2015 का क्वेश्चन है. तो आपको ये डायग्राम दिया गया है, ABC में AD is perpendicular to BC, आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है. अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल D आपका 90 डिग्री है. इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हमने इसमें पुट कर दिया. बट वी नो डैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ऑल्सो. यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो यहाँ पे हमने AD की वैल्यू निकाल ली. यहाँ से AD स्क्वायर बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. AD स्क्वायर की जगह हमने AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यहाँ पे पुट किया है. तो ये आपका देखिए क्या बनता है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें चाहिए BC और BD. BC और BD को लाने के लिए हमें DC की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. DC कैन बी रिटन एज BC माइनस BD. तो हमने यहाँ पे DC की जगह वैल्यू पुट कर दी BC माइनस BD. BC माइनस BD इट इज A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आपका बचता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC BD, और यही हमें प्रूव करना था. हैंस दिस इज प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इन ट्रायंगल ABC, ये आपको फिगर दी गई है. इस ट्रायंगल में D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E is the midpoint of AD. If BE produced meets AC in F, then you have to prove that AF is equals to 1/3 AC. आप कह सकते हैं कि AF जो है वो AC का 1/3 पार्ट है, ये आपको प्रूव करना है. तो आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, BF के पैरेलल लाइन ड्रॉ आपको करनी है यहाँ पे, एंड इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है DG. तो आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, DG पैरेलल टू BF, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ओके अब देखिए BPT की एक आपको एप्लीकेशन रिकॉल करनी है. क्या कहती है वो, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन ऐसी है जो एक साइड के पैरेलल जा रही है
और दूसरी साइड के मिड पॉइंट से होकर जाती है तो वो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट से होकर जाएगी. दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. उसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ देखिए, इन ट्राइंगल CBF D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. इस वाले ट्राइंगल में D मिड पॉइंट है एंड BF इज पैरेलल टू DG. तो हम कह सकते हैं G is also the midpoint of CF. Therefore, CG is equals to CF हमारे पास आता है. Okay? Again, we can see in triangle ADG. ये वाला ट्राइंगल देखिए ADG. इसमें देखिए आपको क्या पता है, E is the midpoint of AD and EF is parallel to DG. So we can say that F is also the midpoint of AG. तो therefore we can say GF is equals to FA. ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है. अब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि AF जो है वो AC का 1/3 होगा. लेकिन आपको ये प्रूफ करके दिखाना है तो आप क्या कहेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से CG इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू FA. ये तीनों आपकी इक्वल आ गए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. फ्रॉम द फिगर यू कैन सी AC इज इक्वल्स टू AF प्लस FG प्लस GC. ये हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू. AC इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तीनों देखो आपस में इक्वल है, CG, GF और FA, हमने तीनों की जगह FA पुट कर दिया तो इट इज थ्राइस ऑफ FA. AC इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ FA. या फिर मैं लिख सकती हूँ उसको, FA को AF भी लिख सकती हूँ. AF इज इक्वल्स टू 1/3 AC. और यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals. क्या कह रहा है ये देखिए, आपको एक स्क्वायर दिया गया है और area of an equilateral triangle described on one side of the square. स्क्वायर है आपका ABCD. इसकी एक साइड पर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, टेकिंग वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर एज वन साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगेन इसका एक डायगोनल मैंने बनाया है और उस डायगोनल पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है. यही क्वेश्चन में कहा गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन साइड ऑफ स्क्वायर एंड an equilateral triangle described on diagonal of the square. तो ये diagonal AC, यहाँ पे equilateral triangle बनाया गया है. So let us consider side of this square is x. अगर इसकी साइड x है तो ये equilateral triangle है, इसकी सबकी साइड सेम होगी, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी आपका x होगा. इन दिस फिगर AC इज द डायगोनल. डायगोनल आपका कैसे निकलता है, देखिए दिस इज 90 डिग्री, ये आपका पूरा x है और ये भी आपका x है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. AC इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट. तो AC आपका आ जाएगा डायगोनल √2 इंटू x. अब आप फिगर में देखिए ट्राइंगल DCF जो है आपका, दिस वन इज सिमिलर टू ट्राइंगल AEC. ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं. क्यों? ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. ओके, इन दिस ट्राइंगल बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा. देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DFC. So we can say that area of triangle DCF divided by area of triangle AEC is equals to DC square by AC square. Corresponding side के square के ratio के बराबर होगा. DC is the side of this equilateral triangle, ये आपका x है, और AC is the diagonal, that is √2x. ये वैल्यू हमें पता है. So area DCF divided by area AEC is equals to x square by 2x square. ये आपका बनता है 1/2. और वी कैन से डेट एरिया DCF इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया AEC. और यही हमें प्रूव करना था कि ये वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बनता है, इसका एरिया डायगोनल पे बनाए गए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ होता है, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC at D such that DB is equals to thrice of CD. DB CD का thrice है.
प्रूव डेट 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में बहुत इजीली। हमने क्या किया, ये जो टर्म आपको प्रूफ करनी है इसका राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, डेट इज 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब फिगर से हम ac स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ac स्क्वायर कैन बी रिटन एज ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो ac स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और लेट अस कंसीडर CD इज इक्वल्स टू x। CD अगर x होगा तो BD आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि DB इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ CD आपको गिवन है। अगर ये x है तो ये 3x है। और टोटल कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू आपको निकालनी है। BC इज x प्लस 3x दैट इज 4x स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 2ad स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। CD की वैल्यू हमने पुट की है 4 4 जा 16 x स्क्वायर। बट ad स्क्वायर कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म। ad स्क्वायर को हम और क्या लिख सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD वी कैन राइट ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस db स्क्वायर, और वी कैन राइट ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर माइनस db स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ad स्क्वायर की वैल्यू निकाली, डेट इज ab स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। सो 16 प्लस 2 डेट इज 18x स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2ab स्क्वायर माइनस 2bd इज 3x यहाँ पे वैल्यू पुट की, होल स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 2 जा 18x स्क्वायर। सो दिस इज प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर क्या आता है, 2ab स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड हम लेके चले, आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, therefore it is proved। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, vertical angles of two isosceles triangles are equal if their areas are in the ratio 16:25। देखिए दो isosceles triangle है, let us consider triangle ABC and triangle PQR। इनके वर्टिकल एंगल्स इक्वल है, तो लेट अस कंसीडर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू x। तो इसको भी हमने x कंसिडर कर लिया, इसको भी हमने x कंसिडर कर लिया, दोनों x की इक्वल हो गए। इन दोनों का एरिया का रेशियो आपको गिवन है 16:5, तो 16:5 इनके एरिया का रेशियो है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। तो वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड डाला, लेट अस कंसीडर इसका एल्टीट्यूड है AD और इसका एल्टीट्यूड है PE। आपको इनका एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना है। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC में हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है आपका। ओके, तो एंगल A की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है, x, बट एंगल B और एंगल C इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आपका एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया। C की जगह हमने B पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ B इज 180 माइनस x, और वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस x बाई 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो सेम इन ट्रायंगल PQR, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, ऊपर भी फॉर्मेशन सेम है, तो एंगल Q बिल्कुल सेम प्लेस पर है, इसीलिए इन ट्रायंगल PQR सिमिलरली एंगल Q भी सेम होगा 180 माइनस x बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 we can say that angle B is equals to angle Q and ये आपको गिवन है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। तो दो ट्रायंगल में आपके दो एंगल इक्वल आ गए हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एरिया ABC डिवाइडेड बाय एरिया PQR इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर बाय PE स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पुट किया, और ABC और PQR का रेशियो, एरिया का रेशियो 16/25 गिवन है आपको। टेकिंग स्क्वायर रूट इट विल बी 4/5, देयरफॉर इट इज द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 BC। BD BC का 1/3 है। Prove that 9AD square is equals to 7AB square।
तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट AL परपेंडिकुलर टू BC। हमने एक परपेंडिकुलर डाला क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। लेट अस कंसीडर AB इज इक्वल्स टू x, तो AC भी x होगा और BC भी आपका x होगा। अब x के फॉर्म में इसकी सारी साइड्स हम निकालने वाले हैं। BD इज इक्वल्स टू 1/3 BC, ये आपको गिवन है, बट BC इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज x, तो यहाँ पे हमने x पुट कर दिया, इट इज 1/3x। CD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, BD 1/3 है तो CD इज 2/3 ऑफ BC, तो 2/3 BC that means 2/3x। BL is equals to CL is equals to 1/2 BC. We know that altitude from the vertex in an equilateral triangle bisects the opposite side. Therefore BL is equal to CL हो जाएगा, उसको आप 1/2 BC की इक्वल भी पुट कर सकते हैं। Therefore it will be equal to 1/2x. ओके तो अब हम DL की वैल्यू निकालेंगे। DL इज इक्वल्स टू BL माइनस BD। फिगर से देखिए DL की वैल्यू आई है BL माइनस BD, बट BL वॉज 1/2x अभी हमने वैल्यू निकाली थी, और BD की वैल्यू हमने 1/3x अभी निकाली थी, तो DL की वैल्यू आपकी हो जाती है 1/6x। ओके अब यहाँ देखिए ट्राइंगल ADL इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एंगल L इज 90 डिग्री इन विच वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL स्क्वायर प्लस DL स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। बट AL स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। यहाँ पे हमने AL की वैल्यू AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर पुट कर दी। अभी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। AB इज इक्वल टू x, BL इज इक्वल टू 1/2x, बट DL is equal to 1/6x. Simplifying it, we are having AD square is equals to 7/9x square. But x can be written as AB. AB is the side of equilateral triangle. Cross multiplying, we are having 9AD square is equals to 7AB square. और यही हमें प्रूफ करना था। Question number 10 देखिए, ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC and Q is a point on AC such that CQ is equals to 1/4 AC. Q इस तरह से पॉइंट है कि CQ जो है वो AC का 1/4 है। If produced PQ meets DC at R, then prove that R is the midpoint of BC. आपको प्रूफ करना है कि R जो है वो BC का मिड पॉइंट है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इन दिस फिगर वी आर हैविंग AC as diagonal and BD is also a diagonal. In a parallelogram, diagonal bisect each other. Therefore, AO is equals to CO. We can say, or we can say OC is equals to 1/2 AC. OC is equals to 1/2 AC. Let it be equation number 1. और CQ is equals to 1/4 AC. ये आपको given है, गिवन से हमने ले लिया। ओके तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 वी हैव OC by CQ is equals to 2, और वी कैन से OC is equals to twice of CQ from the figure। OC जो है वो CQ का twice है, so we can say Q is the midpoint of OC। Q OC का midpoint है। Now in triangle DOC में देखिए P and Q are the midpoints of DC and OC। इस वाले ट्रायंगल में P और Q मिड पॉइंट है DC एंड OC की, therefore PQ is parallel to DO। ये कैसे हुआ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ। किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन सेगमेंट ऐसा जाता है जो दो साइड्स के मिड पॉइंट से होके जाता है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। ओके दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। अगेन इन ट्रायंगल COB ट्रायंगल में देखिए Q इज द मिड पॉइंट, बट अभी हमने प्रूफ किया है PQ को हमने आगे प्रोड्यूस किया था, वो PR बना था, तो PQ इज पैरेलल टू DO, और वी कैन से QR इज पैरेलल टू QB या OB, ये दोनों भी पैरेलल है एंड Q इज द मिड पॉइंट। सो वी कैन से दैट R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही हमें प्रूफ करना था।